इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 4। अध्याय का नाम है धातुओं और अधातुओं का संसार। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, किस धातु का उपयोग खाद्य पदार्थों के संवेष्टन पैकेजिंग के लिए सामान्यतः किया जाता है? क्योंकि यह धातु सस्ती है और इसकी पतली चादरों को सरलता से किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। तो इसमें यहाँ पर है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सोना। तो इसका उत्तर है एल्युमिनियम, जो कि धातु सस्ती भी है और इसकी पतली चादरों को सरलता से आसानी से मोड़ा भी जा सकता है और इसका उपयोग जो है पैकेजिंग के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है? तो इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, सोडियम। इसका उत्तर क्या है? सोडियम। प्रश्न संख्या 3, कारण सहित बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक में ये प्रश्न है, यहाँ पर कारण सहित बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। इसमें यहाँ पर है एल्युमिनियम और तांबा पात्रों और मूर्तियों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली अधातुओं के उदाहरण हैं। तो इसमें यहाँ पर है आगे उत्तर असत्य। एल्युमिनियम और तांबा पात्रों और मूर्तियों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातुओं के उदाहरण हैं। उसमें वहाँ पर अधातु में लिखा हुआ है, तो इसमें यह क्या है? उत्तर आएगा इसका धातुओं के उदाहरण है। इससे आगे है दूसरा है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती हैं जिनका विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है। उत्तर असत्य है। ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड बनाती हैं जिनका विलयन लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देता है। तीसरा है, ऑक्सीजन श्वसन के लिए एक आवश्यक अधातु है। ये क्या है? सत्य है। चौथा है, तांबे के पात्रों का उपयोग जल उबालने के लिए किया जाता है क्योंकि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये क्या है? असत्य है। इसमें क्या है भी? तांबे के पात्रों का उपयोग जल उबालने के लिए किया जाता है। यहाँ पर तांबे के पात्रों, ये बहुवचन है, यहाँ पर पात्रों का उपयोग जल उबालने के लिए किया जाता है क्योंकि वे ऊष्मा के सुचालक हैं या संवाहक कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, आभूषण बनाने के लिए केवल कुछ ही धातुएं उपयुक्त क्यों होती हैं? उत्तर, आभूषण बनाने के लिए केवल कुछ ही धातुएं उपयोग की जाती हैं जैसे सोना तथा चांदी, क्योंकि ये धातुएं अज्ञात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है और इसे आसानी से आभूषण बनाए जा सकते हैं। इसमें आगे है, ये चमकदार होती हैं। दूसरा पॉइंट है, वायु जल के साथ क्रिया नहीं करती। और तीसरा है, इन पर जंग नहीं लगता, इनकी चमक जो बनी रहती है। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 5, स्तंभ 1 में दी गई धातुओं और अधातुओं के उपयोगों को स्तंभ 2 में दी गई धातुओं और अधातुओं के अव्यवस्थित नामों से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें यहाँ पर इसमें दिया गया जैसे विद्युतीय तारों के उपयोग, और यहाँ पर इनको सबसे पहले हमने इनको व्यवस्थित करना है। जैसे यहाँ से ऑक्सीजन बनता है, यहाँ पर ये क्लोरीन बनता है, ये क्या बनता है? तांबा, ये क्या? नाइट्रोजन और सोना। इस तरह से हमने इनका मिलान करना है और ये मिलान हमने यहाँ पर ये किया हुआ है। तो इसमें आगे हमने इसको सुविधा के लिए लिखा है, यहाँ पर विद्युत तारों का उपयोग तांबा किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है तांबे का। प्रबल आघात वर्धनीय और तन्य है सोना। जीव इसके बिना जीवित नहीं रह सकते, तो गैस का नाम ऑक्सीजन। जब मृदा में इस उर्वरक को मिलाया जाता है तब पौधे स्वस्थ रूप से वृद्धि करते हैं, तो ये क्या है भी? नाइट्रोजन है। जल शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है, ये क्या है? क्लोरीन है। इस तरह से हमने मिलान करना है और हमने यहाँ पर जो है इनको इस तरह से लिख लिया है ताकि आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर सकें। प्रश्न संख्या 6, क्या होता है जब मैग्नीशियम और सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं? निर्मित उत्पादों की
प्रकृति में क्या प्रमुख अंतर होता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर क्रिया शब्द आएगा। इस मात्रा में मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। एक सारी ऑक्साइड है तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो यहाँ पर है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? भी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रासायनिक समीकरण है यहाँ पर। इससे आगे यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। यह अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो सल्फर जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर। निम्नलिखित आरेख को पूरा कीजिए। हमने ये आरेख जो है पूरा करना है। इसमें ये खालिस्तान है, यहाँ पर वायु जमा उष्मा क्या बनती है? राख और जल के साथ में आगे दिखाया गया। ये हमने भरना है। इसमें नीला और लाल लिटमस विलयन में अलग अलग मिलाएं तो इसमें नीले लिटमस के रंग में परिवर्तन क्या होता है और लाल लिटमस के रंग में परिवर्तन क्या होता है। तो हमने यहाँ पर ये नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3 डाल दिए हैं ताकि सुविधा के लिए इसमें आपने इसको फिलअप करना है, भरना है। तो इसमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर आएगा मैग्नीशियम आएगा नंबर 1 पे, और दूसरा जो यहाँ पर आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा, और यहाँ पर आगे जो है कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए आपने यहाँ पर इसमें ये लिख लेने हैं। तो आगे है प्रश्न संख्या 8। आपको निम्नलिखित सामग्रियाँ दी गई हैं। आपको निम्नलिखित सामग्रियाँ दी गई हैं। उनमें से जल उबालने हेतु पात्र बनाने के लिए आप किस सामग्री का चयन सबसे उपयुक्त समझते हैं और क्यों? चर्चा कीजिए। लोहा, तांबा, सल्फर, कोयला, प्लास्टिक, लकड़ी, गत्ता। उत्तर, जल को उबालने हेतु पात्र बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री लोहा और तांबा है। लोहा और तांबा उष्मा के अच्छे सुचालक हैं। लोहा और तांबा क्या है? भी उष्मा के अच्छे सुचालक हैं। तांबा लोहे से ज़्यादा महंगा होने के कारण तांबे के पात्रों का जल उबालने के लिए कम प्रयोग किया जाता है। जो तांबा है लोहे से ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए तांबे के पात्रों का उपयोग जल उबालने में कम किया जाता है। प्रश्न संख्या 9। आपको लोहे की 3 कीलें दी गई हैं जिनमें से प्रत्येक क्रमशः तेल, जल और सिरके में डूबी हुई है। कौन सी लोहे की कील को जंग नहीं लगेगा और क्यों? इसमें हमने बताना है भी 3 कीलें दी गई हैं। इन तीनों कीलों में से एक को तेल में, दूसरे को जल में और तीसरे को सिरके में डुबोया गया है। तो कौन सी लोहे की कील है उसमें जंग नहीं लगेगा और क्यों? उत्तर है तेल में डूबी हुई कील पर जंग नहीं लगेगा, क्योंकि जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों की आवश्यकता होती है। जो लोहा है उसको जंग लगने के लिए हवा की और पानी की दोनों की आवश्यकता होती है। तेल लोहे की सतह को हवा और जल के संपर्क में आने से रोकता है। तेल क्या है भाई? लोहे की जो सतह है इसको हवा और जल के संपर्क में आने से रोकता है, इसलिए तेल में रखी हुई कील पर जंग नहीं लगेगा। प्रश्न संख्या 10। धातुओं और अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग को उनके विभिन्न गुणों के आधार पर कैसे निर्धारित किया जाता है? उत्तर, धातुओं और अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग को उनके निम्नलिखित गुणों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे धातुएं क्या है? विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, इसलिए इनकी क्या तारें बनाई जाती हैं। उष्मा की चालक होती हैं, इसलिए भोजन पकाने के लिए बर्तन बनाए जाते हैं। अघात वर्धनीय होती हैं, इसलिए धातुओं की बनाई जाती हैं, चादरें बनाई जाती हैं। तन्यता होती हैं, इसलिए इनकी क्या बनाई जाती हैं? तारें बनाई जाती हैं। चमक, धातुओं में क्या होती है? चमक होती है, इसे धात्विक चमक कहते हैं, इसलिए इनका उपयोग सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। ध्वनि, धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, इसलिए इनकी घंटियां जो है बनाई जाती हैं। इससे आगे अधातुएं। अधातुओं में है उष्मा की कुचालक, बर्तनों के हैंडल बनाए जाते हैं और विशिष्ट रासायनिक गुण होते हैं। जैसे क्लोरीन का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। गैस की अवस्था, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, नाइट्रोजन पौधों के लिए तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग की जाती है। भंगुरता, इसमें हल्की संरचनाओं के लिए उपयोग की जाती है। प्रश्न संख्या 11। लोहे को जंग लगने से बचाने के उपायों में से एक है।
उस पर जिंक धातु की एक पतली पर चढ़ाना। क्योंकि सल्फर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो क्या इसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर, सल्फर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इसका उपयोग लोहे को जंग से बचाने के लिए नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यह लोहे पर जिंक की तरह टिकाऊ तथा सुरक्षात्मक परत नहीं बनाता। यह जिंक की तरह लोहे को वायु तथा नमी के संपर्क में आने से नहीं रोक सकता। प्रश्न संख्या 12, एक लोहार उपकरण बनाने से पूर्व लोहे को गर्म करता है। इस प्रक्रिया में गर्म करना क्यों आवश्यक है? इसमें क्या है भी, लोहे के लाल गर्म होने से लोहा नरम तथा लचीला हो जाता है। उसे मोड़ना और उपकरण बनाने के लिए वांछित आकार में ढालना आसान हो जाता है। इसलिए लोहार उपकरण बनाने से पहले लोहे को गर्म करता है। इस तरह से इस अध्याय के सभी प्रश्नों का उत्तर पूरा हो जाता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।